डायरेक्टली फीमेल से कनेक्टेड ना हो। हर एक को पता है आज की तारीख में कि सबके घर में महिलाएं हैं, सबको ये प्रॉब्लम आती है मंथ में, और हर एक को सैनिटरी नैपकिन यूज करना पड़ता है। तो जब एक फीमेल सैनिटरी नैपकिन यूज करती है, क्या कभी आप लोगों से जानना चाहूंगी, आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि क्या किस मटेरियल का प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, किस मटेरियल से वो बना हुआ है? आप में से किसी ने कभी जानने की कोशिश की है? आई थिंक नहीं। चलिए मैं आपसे एक बहुत कॉमन सा क्वेश्चन पूछती हूँ। जब आप अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कोई भी खाद्य सामग्री, खाने का सामान या ईटेबल पैक्ड फूड कुछ भी परचेज करते हैं, तो डू यू फील कि मैं उसके पीछे के इंग्रेडिएंट्स, उसकी क्वालिटी को चेक करूं? करते हैं कि नहीं करते हैं? उसके बाद बात आती है अपने लिए, जब आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या कपड़ों की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते हैं? कोई भी नहीं करता होगा। आई थिंक आई एम नॉट एबल टू हियर यू ऑल। नहीं करते। क्यों नहीं करते? और जब सैनिटरी नैपकिन की बात आती है तो वही हमारा क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इवन वी डोंट वांट टू नो कि यार इसके अंदर क्या है और ये किस मटेरियल से बना हुआ है। जो हमारे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी डिपेंड करती है जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। प्रोडक्ट के जो क्वालिटी पैरामीटर्स हैं उसको चेक करना बहुत जरूरी है जिस प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं। जो प्रोडक्ट क्वालिटी पैरामीटर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए जैसे कि गाइडलाइंस हैं, ठीक है। इट शुड बी एयर ब्रीदेबल, जो कि सांस ले सके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए और जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक दैट पर्सन हु हैज इंट्रोड्यूस्ड मी विद दिस वंडरफुल प्रोडक्ट, and now I am working aggressively with my team on pan India level to promote this product because it saves a female not only from vaginal infection, fungal infection, rashes, wetness, ovarian cyst, but several types of cancer which is developing rapidly in a female. You must have heard about the uterus cancer. आपके रिलेशन में, आपके कोई भी नोन में आपने इस वर्ड को सुना होगा, यूट्रस कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर जिसको कहा जाता है, सर्विक्स कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवरियन कैंसर। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम अभी फीमेल्स में चल रही है जिसको हम बोलते हैं पीसीओडी। आई थिंक आप लोगों ने सुनी होगी पीसीओडी। कॉमन प्रॉब्लम है आज की जो गर्ल्स हैं 17-18 साल की उम्र से लेकर 25 साल की फीमेल में, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। क्या कभी जानने की कोशिश की इस चीज के ऊपर कि ये प्रॉब्लम्स आई कहां से हैं? कभी? यस, somebody is speaking something. आप कुछ कहना चाहते हैं तो मैम प्लीज खड़े होकर मुझे बताएं, अगर आपके मन में कुछ है तो बोलना चाहते हैं तो। नहीं? ओके। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी की। आपने देखा होगा इनफर्टिलिटी भी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है फीमेल्स में, जबकि रिपोर्ट्स नॉर्मल होती हैं मेल और फीमेल की। देन टू डॉक्टर इज कंफ्यूज कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो रहा है, एंड दे सजेस्ट कि आईवीएफ करा लीजिए आप। ये तो आपने सुना ही होगा। यस। तो जब इसके ऊपर रिसर्च की गई कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो इन सब चीजों का रूट कॉज क्या है, हर एक का एक रूट कॉज होता है, क्योंकि प्रॉब्लम अपने आप तो पैदा नहीं हो जाती, कहीं ना कहीं उसका बीज उत्पन्न होता है तब वो प्रॉब्लम अराइज होती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है महिलाओं में, तो कैंसर एक दिन की बीमारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आज सैनिटरी नैपकिन यूज किया और कल हम कैंसर से ग्रसित हो जाएंगे। इज इट पॉसिबल? नो। कैंसर धीरे धीरे, बिकॉज एवरी ह्यूमन ऑर्गेनिज्म इज हैविंग अ कैंसर सेल इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ। हर एक मनुष्य के अंदर कैंसर सेल होता है, और किसके अंदर वो कब डेवलप हो जाए, कब ग्रो कर जाए, दैट इज अनसर्टेन। उसकी कोई सीमा नहीं है। तो अब बात आती है, मैं आपको जो प्रोडक्ट डिमॉन्स्ट्रेट करके बताऊंगी, आप सोचिएगा कि आप अभी तक क्या यूज कर रहे थे और आगे आपको क्या यूज करना चाहिए। ठीक है? थैंक यू सो मच।